कि ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फैमिली से आई हुई है। फैमिली से कैसे सर? फैमिली से कैसे? 2008 से 10 के बीच कोई पंगा नहीं लिया? 8 से बीच में, हाँ, एक पंगा था सर। हम्म। जी। क्या? थोड़ा सा सिर दर्द की वजह से मैं थोड़ा सा काफी परेशान हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था मैं। ठीक है। 8 8 9 में। ठीक है। 10 में मैं फिर ठीक आ गया था स्थिति में। 10। तो यहाँ पे तूने कुछ कोशिश करी, कुछ कुछ भी? अब नॉर्मल कोई पैरानॉर्मल कुछ, कोई किसी के संपर्क में रहा हो, या किसी से तूने कुछ कोशिश करी हो, कोई साधना वादना किया किसी की, कुछ कुछ भी? नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। क्योंकि करने का तो था ही नहीं कोई, वो था सिर्फ ऐसा कि जॉब लग जाए, गवर्नमेंट जॉब बस। हाँ। उस वक्त वही था, वही साधना थी, मेन साधना उस वक्त वही थी। किसी बाबे वाबे के कहने पे कोई रेमेडी करी हो और उस दौरान कोई कोई गेन हुआ था अनएक्सपेक्टेड उस काम करते ही? बाबे तो नहीं थे सर, मेरे नाना जी थे, वो करते थे उस काम को ना। हाँ, तो वही तो कहते हैं, घर से किया हुआ कोई काम है और उस समय एकदम बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ होगा उस काम में करने से, कोई एकदम उस काम फायदा को तो कर। जाके फायदा हुआ सर, जाके नवंबर 11 में मेरी मैरिज भी हुई और जॉब भी लगी। नवंबर 11 में हुआ है ये सब कुछ, नवंबर में 11 में हुआ है ये। और लगभग 2007 से 8 से लेकर चलिए आप, 8 में मेरी बीएड हुआ था, तो नहीं बीएड के नहीं नहीं, जो नाना थे उसने क्या किया? वो करते थे वैसे ही सर, तांत्रिक का काम करते थे वो, जब मैं डिस्टर्ब रहा ना सिर दर्द तो से। यार वही तो पूछ रहे हैं, तो वही तो पूछ रहे हैं। यही चीज तो वो यार पूछ रहे हैं कि कुछ ना कुछ तूने कोई पंगा लिया है इस टाइप का, या क्या तो किया उन्होंने तो ठीक करने के लिए, है? हाँ वो तो किया है सर, बीच में 8 9 के बीच में किया वो। हाँ, तो मैं वही तो तेरे से पूछ रहा हूँ ना, 2008 से लेके 2010 के बीच में क्या पंगा लिया? हाँ वो किया है सर, बाकी नहीं। अच्छा। हाँ जी। तो वो किस चीज के लिए किया उन्होंने? वो किया था सर, मैं वो थोड़ा परेशान रहता था मैं सिर दर्द की वजह से। नहीं, ये जो सिर दर्द था तेरा, जी सर बोलिए। तो किस वजह से था ये सिर दर्द? पता नहीं सर, वो उन्होंने निकाला था कुछ ना उस वक्त। यार गौरव देखो, ऐसा है, बात खुल के करो अगर समस्या पकड़वानी है। नहीं, वही बोल रहा हूँ सर मैं, उन्होंने बताया था नहीं कि है, किसी ऐसा का किया कराया है। देखो, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, वो विद टाइम बता रहा हूँ। माइक ऑफ ऑन करिए अपना। हेलो। हाँ जी।
जी सर, जी यही था कि थोड़ा सा वो किए किराए का कहते थे। हाँ, तो क्या तो इस निकाला था उन्होंने? बताया तो होगा ना कुछ, क्या है, कब से है? 8 में किया 8 में उन्होंने कुछ किया था? था। किसी ने किया था, कहते हैं कोई तांत्रिक प्रयोग किया था। अच्छा। तो उस वजह से वो सारी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। 2 साल हो गए थे तकरीबन मुझे ना। तो तब जाके फिर उन्होंने किया था। ये है सर, क्लियर है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये तो जो चीज, जो समस्या थी, जो चीज थी, वो तो खत्म नहीं हुई ना आपकी? वो तो सर हो गई थी खत्म, 10 में तो लगभग कबर थी वो। खत्म नहीं हुई थी, वो दबगी थी। हाँ ये तो हो सकता है सर, बट जो सिरदर्द थी उसके बाद मेरी खत्म हो गई थी वो। सिर क्योंकि दर्दी तो खत्म हुई थी, हाँ, बाकी की सिर दर्दी तो चालू थी। बाकी तो ऐसा है ना, उसको दबा दिया गया जी प्रॉपर सर। उसको। अब वो तो मुझे भी नहीं मालूम सर, अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ था। वो चीज दोबारा से फिर अब फिर उठ चुकी है समस्या। हाँ 11 में, मार्च के बाद फिर उठ गई ये। हाँ खैर वो पीरियड ही बड़ा वो क्रुशियल पीरियड रहा सर लाइफ में ना, उसमें बड़े उतार चढ़ाव है मेरे, भाई, उतार। बहुत ज्यादा। असल में पता क्या है, ये जो मैंने आपको बताया, जो पहले भी बताया था, 2004-5 से जो ये आपकी स्टार्ट हुई है प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम है जो आके यहाँ पे आके 2008-9 में उन्होंने इसको ठीक करने की कोशिश करी, लेकिन वो ठीक नहीं हुई, वो दब गई। और दबने के बाद वो दोबारा फिर जाके आपकी 2010-11 में फिर उसने जोर मारना शुरू कर दिया। भाई व्हाट्सएप देखना है कि व्हाट्सएप? जी सर। नहीं नहीं, नहीं नहीं। बात ठीक है आपकी। इसका निराकरण है सर, कोई निदान है इसका कोई? है, निदान तो इसका तब होएगा ना, आप बात को क्लियर नहीं कर पा रहे। नहीं सर, मैं क्लियर कर रहा हूँ। मतलब इसमें कोई भी मैंने बात नहीं छुपाई है, सच्ची बात है। बीइंग ए टीचर मुझे मतलब ऐसी कोई ऐसी बातें छुपाना भी नहीं आता है, मैं खुल के बात करता हूँ। जो भी बात करता हूँ खुल के करता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई आपसे, अब आपसे क्या छुपाना, आप तो बातें बाहर निकाल ही देते हैं। जो बात है वो मैंने आपको बता दी कि ये हुआ था, ये निकाला था। बाकी ऐसा है गौरव, नंबर एक तो चीज कि ये जो भी है, जी सर। नंबर एक तो ये बाहर का नहीं है, जी। तुम्हारे ही परिवार का है। जी सर। ये कोई बाहर का नहीं है, ये तुम्हारे परिवार का है, तुम्हारा कोई कुल देवता है। जी। ये तुम्हारे परिवार का कुल देवता है। एक बार अपने परिवार में चेक कर कि कौन है तुम्हारा कुल देवता।
कुल देवता है सर हमारे हमारे ही पास। वही है, सारा सारा खेल वहीं पे रुका हुआ है। उनको भी कई बार पूछा ना सर हमने इसके लिए। हम्म, कुल देवता में जो हमारे होते हैं हिमाचल में, आपको पता है कि देवते के जो झाला करते हैं गुरु देवता होते हैं, जो खेल आती है, या आप तो जुड़े हैं यहाँ से। तो तुम भी जुड़ा हुआ है। हाँ मैं भी जुड़ा हूँ सर। बात गौरव, अब मैं तेरे को बार बार एक चीज पूछ रहा हूँ कि क्या तूने कोई तंत्र मंत्र से रिलेटेड कोई वो किया है? देखो, नहीं नहीं सर नहीं, ये एक बात बोलूं मैं आपको। देखिए, मेरे जो नाना थे ना, वो थे अव्वल दर्जे के तांत्रिक। वो हाँ बोलते थे मेरे को कि सीख। मैंने जो है ना उनको तक 100 बारी मना की, और तो उनकी डेथ भी हो गई है। हाँ मैंने उस वक्त भी इस चीज में पाँव नहीं रखा है सिवाय ज्योतिष के। विजय मैंने जी, हेलो। हाँ असेंडेंट लॉर्ड 8th हाउस में है, हमेशा इनका ध्यान तंत्र मंत्र और इसमें ही खींच के रखेगा। और 2nd हाउस में राहु बैठा हुआ है। दिल से चाहेंगे भी तो किसी को अपने मन की बात वो नहीं बताने देगा। और सारी प्रॉब्लम्स की जड़ फैमिली में ही छुपी हुई है। मोटा मोटा ये है। तेरे जो कुल देवता है वही तेरी समस्या की जड़ है। अब तुम देख ले कि तूने क्या और एक किया है। बात और है, और अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारने का काम किया हुआ है। हाँ, वो तो इसको मैंने खैर पहले भी बता ही दिया। वो कैसे सर, वो कैसे? वो तो तू देखेगा ना, तूने क्या ऐसा। अब तुम्हारे जो कुल देवता हैं वो आते हैं, खेल आती है ना उनकी, जी जी जी। कभी आई है तेरे में? नहीं मेरे में आती सर। हाँ, मेरे मेरे अंकल है। तो फिर तू कैसे जुड़ा हुआ है उनके साथ? सर वो घर के पास ही है ना हमारे, उनकी पूजा पाठ करते हो। अच्छा, तो यानी साथ में बैठा रहता है। हाँ जी जी। कभी फील नहीं हुआ? नहीं नहीं सर, कभी नहीं हुआ। भाई, जो समस्या है तेरी तुम्हारे कुल देवता के अंदर फंसी हुई है, ठीक। अब उस चीज ठीक। को तुम देखेगा कि प्रॉब्लम क्या है, जाके वहां दंडवत मार उनको, वही तेरा निवारण करेंगे और वही बताएंगे, वहीं से कटेगी। अदरवाइज तेरी इस बीमारी का किसी मर्जी मेडिकल उसमें चला जा, कोई दवाई काम करेगी। चलो सर, उनको पहले तो मैं कई बार पूछ चुका हूँ, फिर पूछेंगे उनको। हाँ, उनको मना, पहले उनको मना। पर ये एक चीज नहीं क्लियर हुई सर, ये पाँव में कुल्हाड़ी मारने वाली बात ये। पैर में कुल्हाड़ी का मतलब ये है तूने कोई पंगा लिया है उनके साथ। और जो जो तुझे वो टाइम पीरियड मैंने बताया था 2004-5 का, मे बी उस टाइम तूने कोई पंगा लिया हो उनके साथ। कुलदेवता के साथ सर? हाँ, याद आ जाएगी तो याद कर ले, आराम से बैठ के याद कर। मैं तेरे साथ, समझे नहीं, मैं तो तेरे साथ टाइम टू टाइम तेरे को टाइम बता के तब बात कर रहा हूँ कि इस टाइम में ये सब हुआ है। वैसे सर मेरे को नहीं लगता है कि मैंने कुछ ऐसा किया हो देवते के साथ अपने। तुझे नहीं लगता? तुझे तो अभी थोड़ी देर पहले नूबी कहा था कि मैं तो कोई तांत्रिक वांत्रिक का कुछ किया नहीं, ये नहीं वो नहीं। वो सारी चीजें भी खुल चुकी हैं। नहीं मैं खुद नहीं किया ना सर, नाना ने किया, तो मैंने तो नहीं किया ना वो। यार मतलब इन्वॉल्व तो रहा ना। आई नहीं बोलो तो बस फिर। घर वालों की रही सर। अब यहाँ मुझे सीसीटीवी कैमरा तो तेरे फ्यूचर का मेरे सामने खुल नहीं रहा जो उसमें देख के बता दूं तूने, तू इन्वॉल्व था, ठीक है ना। और ये तेरी समस्या की जड़ तेरे कुल देवता के अंदर ही छुपी हुई है। उनको मना के उनसे माफी मांग, उनसे पूछ, वो तेरे को क्लियर कर देंगे। और क्लियर हो जाए मेरे को बता दी कि क्या तूने पंगा लिया था उस टाइम 2004-5 में उनके साथ। याद कर ले, नहीं याद आवा परिवार में पूछ ले, परिवार में भी नहीं मिले तो उनके नजदीक है बहुत। कोई अगर नहीं सर, उनको पूछ लूंगा मैं अपने अगर अंकल तो को। नजदीक नहीं तो वे तेरे नजदीक हैं, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। है कि नहीं है? हाँ जी हाँ जी। वो बता देंगे तुझे। कोई नहीं सर, पूछता हूँ मैं। उनसे भाग मत। नहीं सर, भागना कहाँ। नहीं नहीं, उनसे भाग मत, वो तो
तेरी सवारी चाहते हैं। और लिख के रख लिए 2024-25 में, 2024-25 में तेरी सवारी करेंगे वो। सर एक सवारी ठीक है, अब क्या, मैं बता दी तेरे को बात। अपनी टीचिंग ही ठीक है। टीचिंग के और दूसरी टीचिंग है भाई। लिख के कागज में कमरे में टांग लिए 2024-25 में तेरी सवारी चाहिए उनको। और हो सकता है कि तू उनसे भाग रहा है तभी प्रॉब्लम हो। नहीं सर, हम्म। भागते नहीं हम सर उनसे। नहीं भागता मतलब कि वो तेरे से कुछ चाह रहे हो और तुम पीछे हट रहा हो। अब समय समय पर सर जो जो बोलते हैं वो हम करते हैं। देवताओं के गुर के माध्यम से जो जो बोलते हैं वो हम कर लेते हैं। महीने महीने 2 महीने जब से उस ग्रांत है उस वक्त को दे देते हैं। नाना कहाँ है तेरा आजकल? ना ना स्वर्ग में सर, नरक में चले सपना जा लिया? चले गए। चले गए। नाना ना पूछ ले, नाना बता देगा। अब कहाँ पूछा सर जाके। मैं याद कर तो, अगर नहीं आके बता दे तो जब कहिए। ना ना तो यही बताते रहे, जिस रास्ते जाता है उस रास्ते से प्रॉब्लम आ रही है। फिर एक और के गए, फिर उन्होंने कहा इस तरफ को देवता है, उस तरफ को देवता है। भाई यहाँ बीच में ऐसा हुआ था। ऐसा ऐसा है गौरव, नाना जो कह रहा है ना तेरा, अब लेकिन उसने वजह नहीं तूने पूछी क्यों आती है प्रॉब्लम। जब वो तांत्रिक था, तंत्र मंत्र का करता था, तो उसने ये नहीं बताई कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। नहीं सर, उन्होंने नहीं बताया कभी भी। नहीं बताया तो अपने कुल देवता ने पूछ ले, वही तेरी दवाई है और वही तेरी बीमारी है। चलो सर कोई नहीं, उनको मैं पूछ लूंगा। ठीक है ना? जी जी। बीमारी भी वही है और दवाई भी वही है। चलो सर, तब बढ़िया है, तब दूर जाने की जरूरत नहीं है ना। और ये बात भी तेरी क्लियर हो जाएगी वो क्या चाहते हैं। कोई नहीं सर। ठीक है ना? पर सवारी तो मत बोलो सर। वो तो चाहिए उनको, और वो लेंगे, प्यार से दे दे, नहीं जबरदस्ती लेंगे। 2024-25 में तेरी सवारी करेंगे वो। चलो। हाँ। दीदी, हेलो। हाँ बोलो भैया। हाँ दीदी, अब आप रख लो अपनी समस्या ना, जो भी है आपकी। अरे वो जी प्रतीक्षा जी। राधे राधे सर जी। राधे राधे। जी सर, एक बच्ची की मैरिज के लिए पूछना था सर। पापा नहीं है, बहुत परेशान हुए, मतलब माँ बहुत ज्यादा। हमारी बड़े दी की बेटी है सर। जी बताइए। सर 21 जनवरी जी 21 जनवरी। 1988, टाइम 3:51 PM। बर्थ कहाँ का है? जबलपुर MP सर। तैयारी करो। करें सर? बिल्कुल। सर 20 लास्ट की 21। जी
तैयारी करो। 20 तो चल ही रहा है, 20 लास्ट आ गई बस, 20 लास्ट या 21 स्टार्टिंग। जी सर। कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक दिक्कत ये थी, जुपिटर डिनाइल चल रहा था जी जी और 2020 में सैटर्न स्टार्ट हुआ है, लेकिन जी क्या सर। है जी कि स्टार्ट होते ही कोरोना लग गया, उस वजह से दिक्कत रहेगी। जी बिल्कुल सर। हाँ, तो तैयारी करो, आप हो जाएगा जी अब सर। लास्ट में या नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में। थैंक यू सर। जी सर। और बताइए। सर एक बच्चा और है सर, वो सीए के लास्ट ईयर में है, बहुत ब्रिलियंट है, बट वो सीए का लास्ट ईयर नहीं निकाल पा रहा सर। बताइए। 11/6 11/6 1991 जी। टाइम 11:30 AM। जबलपुरी। नहीं सर, भोपाल। सब बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, बट अभी लास्ट सीए के लास्ट ईयर में सर, सीए नहीं निकाल पा रहा, क्लियर हो पा रहा उसका, उसको बस अटेम्प्ट है अभी नवंबर में। 20 नवंबर अभी 20 को हुई है सर। असल में 2019 में आके है ना ये उलझ गया। जी सर। 2019 में आके जी मिड जी 19 जी के बाद है ना, जी सर। ये कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज बस बस जी सर, कंफ्यूज बहुत। ये भटक गया, जी बिल्कुल सर। ये भटक चुका है अब। जैसे 2014-15 में भटका था ना ये एक बार, जी जी सर। टाइम भी थोड़ा है भटक गया था, लेकिन हाँ जी सर। वहां फिर भी संभल गया था। हम्म। लेकिन अब संभल नहीं पा रहा है अभी। कोई नहीं, सितंबर आ गया। हम्म। 5 नवंबर। अभी इसका फाइनल रह गया क्या? कब होना है एग्जाम फाइनल का? सर अभी नवंबर में है सर, 20 नवंबर को, 20 में। नवंबर। इसका तो सारा ब्रिलियंटपन खत्म हो गया, जितना ये। जी जी, या सर सही कह रहा हूँ। असल में उस सारे समय भी चांस। जी तो सारे सेमेस्टर तो इसने अच्छी ग्रेडिंग में निकाल दी है, लेकिन फाइनल की इसकी ग्रेड पिटेगी। जी सर। क्लियर तो कर लेगा, क्लियर हो जाएगा। हो जाएगा ना सर, बस तो वही। क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्या है कि नंबर बहुत कम आएंगे, जिस हिसाब से बाकी के सेमेस्टर इसने क्लियर किए है ना, या सर। जी जी जी। वो चीज अब नहीं। ओ सर, क्लियर तो कर लेगा ना? क्लियर हो जाएगा, जी सर। क्लियर हो जाएगा। जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। इसको बोलो कि जिसके चक्कर में फिर रहे हैं ना, जी जी उसका पीछा छोड़ दे, नहीं सारा कैरियर चौपट हो जाएगा। जी सर। श्योर सर, मैं समझाते हैं सर। हाँ जी। जी जी, सही पकड़ते हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। वही है ना, जी जी सर। जी जी उसी की वजह से ये भटका है। जी 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 और अभी थोड़ी सी इसको है ना, अब आके अकल आ गई होगी। जी। अभी अभी भी। अभी बहुत परेशान सर, सर अब बहुत परेशान है अब। हाँ, अभी नेक्स्ट मंथ से है ना, इसकी जी बुद्धि काम करेगी। तो जब बुद्धि काम करेगी ना, तो वो पीछे हट जाएगी। जी लेकिन जी जैसे ही ये अपनी सीए क्लियर कर लेगा, फिर आ जाएगी वो इसका पीछा जी छोड़ने वाली नहीं है इतनी आसानी से। जी जी ये चीज है। जी सर, समझाते हैं फिर। जी जी, हाँ जी। बस क्लियर तो हो जाए, कम से कम अटका बैठा हुआ है। क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब जी वो सर। ग्रेडिंग नहीं आ पाएगी जो पहले आ चुकी है इसकी। जी सर। जी, और कुछ? थैंक यू सर। सर एक लास्ट बच्ची का और है, प्लीज सर।
जी बोलिए। सर 28 अगस्त जी 1996, टाइम 1955, बर्थ कहाँ का? ग्वालियर MP। सर ये बिटिया इन्फोसिस में है, इंजीनियर की पोस्ट पे है सर। बहुत ब्रिलियंट है, BE किया हुआ है बहुत ही ज्यादा। तो सर इसका ये था कि MBA, इसको बॉलीवुड का बहुत शौक है सर, कि मतलब है तो बहुत ब्रिलियंट, बट एक है जुनून की बॉलीवुड में जाना है, मतलब ये उस लाइन को चुनना है। और मतलब जो पापा हैं वो चाहते हैं कि ये MBA करे, मतलब MBA करना है। तो सर इसको MBA करना चाहिए। ये असल में उस- सिंगर बड़ी प्यारी होनी चाहिए। जी सर बहुत बढ़िया, मतलब उसको बहुत शौक है म्यूजिक का, एक्टिंग का, एक्टिंग में और तो खैर नहीं कहूंगा मैं इसके पास कुछ है, बहुत शार्प माइंड है। जी सर। लेकिन म्यूजिक इसका बड़ा प्यारा है, इसका साउंड बड़ी प्यारी है। जी सर बहुत प्यारी आवाज है सर। एक्टिंग के तो नहीं है, एक्टिंग के लायक नहीं है ये, क्योंकि जी जी क्या है कि जो एक्टिंग तो क्या है कि आज के टाइम में है ना, जो जितना स्कैंडल बना के रखते हैं वही एक्टिंग जी कहलाती है। जी जी लेकिन ये बेचारी बड़ी शरीफ है। बहुत ज्यादा सर, बहुत मासूम इनोसेंट है सर, बहुत ज्यादा। इसको एक चीज कहिए कि अगर ये चाहे तो सिंगिंग के जी अंदर अपना करियर बना सकती है। सिंगिंग। जी सर, जी सर श्योर सर। और सर MBA कर ले, MBA के लिए कि सजेस्ट क्या मतलब करना चाहिए ना इनको MBA? एमबीए इसने जो पहले इसने क्या बीटेक किया हुआ है क्या? हाँ जी सर, लेकिन बी सर। अच्छा बीई किया हुआ है। जी सर, हाँ बीटेक तो लग नहीं रहा, लेकिन वो बी भी बी बस, सर। वो बी इसने है ना बस मन मार के किया हुआ है। सर काफी अच्छा मतलब था। एजुकेशन वाइज तो ये ए ग्रेड है। जी एजुकेशन वाइज तो ये A+ ग्रेड है, लेकिन जो इसने सब्जेक्ट उठाया है ना ग्रेजुएशन में जाके, वो जी जी सब्जेक्ट इसका इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा सर। जी जी बस ये था सर कि मतलब जैसे एक पापा की इच्छा है कि MBA करनी है, और बिटिया है कि मतलब अभी समझ गई है कि ठीक है कर लेते हैं। मैं बाकी अभी उसको एक्टिंग का बहुत जुनून था बीच में भी। असल में पता क्या है, ये जो बी इसने की है ना, ये भी जी पापा की इच्छा से की है। जी सर। सर वही कैंपस सिलेक्शन से फिर इनका इन्फोसिस में हो गया था, मतलब फिर मैसूर, पहले मैसूर तो ट्रेनिंग वगैरह में भी रही। ऐसा है ना, ग्रेड वाइज ही अच्छी है, इस वजह से कैंपस प्लेसमेंट इसको मिल गई। जी जी सर इसकी मैरिज का भी थोड़ा सा था। दीक्षा जी कौन है ये? जी सर हमारी दीदी की बेटी है। है जी, आपकी दीदी की बेटी बी, है? जी बीच वाली दीदी की बेटी है। मैरिज तो हो जाएगी, मैरिज में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैरिज तो आप जो मर्जी कर लो इसकी। सर कब तक? नेक्स्ट ईयर हो जाएगी अगर ये करना चाहे तो। 21? हम्म, लेकिन ये चाहेगी नहीं। सर आप कुछ बताना चाह रहे हैं? मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये सोच नहीं नहीं आप बताना चाह रहे हैं सर कुछ। कैसे और क्या बताऊं वो समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं बताइए सर, बताइए प्लीज नहीं, बताइए। मुझे वो सब पकड़ में नहीं आ रही ना अभी। आप
मैं इसको चार्ट को सेव कर लेता हूँ, जी सर, जरूर सर। तो बाद में इसके ऊपर फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या असल में पता क्या इसको हेल्थ इश्यू है कोई जी सर। और बड़ा रियर है। सर कैसा? बड़ा ही रियर है, सर कॉम्प्लिकेटेड मतलब है। किस टाइप में सर? वही मैं देख रहा हूँ कि क्या हो सकता है। इस पे मैं आपको बाद में बताता हूँ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ श्योर सर। क्योंकि इसमें थोड़ा निकालना पड़ेगा मुझे, तो फिर मैं बताता हूँ। बाकी मैरिज का ये है कि नेक्स्ट ईयर मैरिज हो जाएगी जी अगर सर। ये एमबीए करने नहीं जाती तो। तो सर एमबीए करें तो सक्सेस रहेगा? हाँ देखिए, ऐसा है एमबीए भी करेगी, एमबीए भी इसकी बड़ी अच्छे मार्किंग से होएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब वाइज एज ए प्रोफेशनल चार्ट बहुत मच बेटर है, जी जी। और सिंगिंग भी इसकी बड़ी प्यारी लाइन है। अभी तो खैर मे भी हो सकता है कि सिंगिंग से थोड़ा हाथ दूर हो, लेकिन आने वाले टाइम में बड़ी अच्छी सिंगर भी ये बनेगी। जी सर, बहुत शौक है वैसे भी। हाँ, जी सर। कोई नहीं, करो तैयारी है मैरिज की इसकी भी, अगर एमबीए नहीं करने जा रही तो। और एमबीए करने जा रही है तो फिर थोड़ा हाँ, क्योंकि जी अगर ये वीनस सन, अगर ये एमबीए में जाती है तो वीनस भी निकल जाएगा, इसका सन भी निकल जाएगा मैरिज से। जी फिर जी। मैरिज इसकी लंबी चली जाएगी, फिर मैरिज जाएगी इसकी जाके सैटर्न में, सैटर्न मतलब कि 2026 में। 26 सर? हाँ, अगर अभी मैरिज नहीं होती इसकी वीनस में, जी जी जी। क्योंकि देखिए एमबीए के लिए जाएगी तो 2 साल इसके निकल गए एमबीए में कम से कम। हाँ जी बिल्कुल सर। और 2 साल का निकलने का मतलब क्या है कि आप 2022 वीनस सन चलेगा 2022 तक, 22। ये लग रहा है 21-22 एमबीए में इसका टाइम पीरियड निकल जाएगा। उसके बाद ना ही मून में हो पाएगी, ना ही मार्स में, ना ही राहु में, क्योंकि एमबीए करने के बाद ये प्रमोशन उठा लेगी, जी जी। फिर बात जाएगी इसकी सैटर्न में 2026 में। जी सर। डिसाइड आप लोग कर लीजिए कि अभी कैरियर बनाना है या मैरिज करनी है। दीदी कैरियर बना लो, खर्चे बहुत हो जाएंगे। नहीं दो दो मैं शादी। वो तो फिर है कैरियर ही, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी है अभी तो उसकी। हाँ बाकी मैं इसलिए सर यही, से पूछ रहे थे कि एमबीए का मतलब क्या करना है, फाइनल की एमबीए करना है। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाला हमारे लिए स्पेशली। जी। नहीं तो ग्रुप में शायद हम इतना नहीं पूछ पाते आपको। तो कोई बात नहीं भाई। सॉफ्टवेयर कौन सा हम लोग करें सर? बहुत परेशानी होती है, हम लोग क्या सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं ये नक्षत्र नाड़ी के लिए? नक्षत्रा नाड़ी का ये लैपटॉप में चलेगा आपके, कौन सा सर? ये जो होरोसॉफ्ट करके है। होरोसॉफ्ट सर? हाँ जी,